नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। 2 राज्य 2 विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का समापन हुआ। 5 दिनों के सत्र में निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई। स्पीकर का चुनाव हुआ। पीएम मोदी को सीएम ने नमन किया और सदस्यों से कराया। कुछ हंसी ठिठोली भी हुई और अंतिम दिन थोड़े वाद विवाद के बाद सत्र का समापन हुआ। लेकिन 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार की वैश्विक पहचान भी उजागर हुई। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर विशेष रूप से बधाई दी है। उधर झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। पहले दिन देश के प्रमुख दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। सारी बातें होंगी, लेकिन पहले बात बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। आखिरी दिन सदन में चारा घोटाले की गूंज सुनाई दी। पूरे 5 दिनों के सत्र में क्या कुछ हुआ, देखिए पूरी रिपोर्ट। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन 91,000 करोड़ के सेकेंडरी सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा हुई। इस दौरान सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को दी गई राशि पर ये कहते थे इसमें सूद लगेगा, इसे लौटाना पड़ेगा, इन्हें सफलता नहीं मिली। ये फेल रहे। ये लोग माई बहन मान योजना चला रहे थे। उन्होंने कहा कि ये लोग योजना नहीं चलाते हैं, सिर्फ मां बहनों का अपमान करते हैं। श्रवण कुमार ने कहा कि आज मुख्यमंत्री की बातें सही साबित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा था बोलते बहुत हो, सुनो और समझो। मुख्यमंत्री की बात नहीं मानी तो आज 35 पर सिमट गए। अध्यक्ष महोदय, ये विपक्ष में जो लोग बैठे हैं महोदय, कितना भड़काने का काम किया बिहार की महिलाओं को। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता और राजद के साथ महागठबंधन के जितने नेता थे, ये क्या कह रहे थे? ये इसमें सूद लगेगा, ये पैसा जो दिया गया है ये लौटाना पड़ेगा। और ये बात विपक्ष के लोग कहते रहे, लेकिन विपक्ष के लोगों को कहने से कोई बिहार की महिला रोजगार योजना सफल करने में पूरी की है, परंतु इन्हें कामयाबी नहीं मिली। इनके झांसे में कोई नहीं आया। और जब हर महीने माई बहन मान योजना भी चला रहे थे, इनके बारे में मालूम है कि माई बहन मान योजना चलाते नहीं है। मां बहनों को बिहार में नहीं पूरे देश में ही अपमानित करने का काम करते हैं। कहते थे कि 2,500 प्रति महीना आपको देंगे और कहते थे कि 30,000 एक मुश्त भी देंगे, लेकिन इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं था। सभी महिलाओं ने इनकी बातों को एक सिरे से खारिज किया। महोदय, अध्यक्ष महोदय, राज्य में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये फार्म भरवा रहे थे और फार्म भरवाने में महोदय 200-300 उगाही भी हो रही थी। ठगी का काम हो रहा था। कुछ राजनीतिक दल तो गारंटी ले रहा था महोदय और कार्ड बांट रहा था और नीतीश कुमार जी को फिनिश करने में लगा था। अध्यक्ष महोदय, नीतीश कुमार जी को जब जब फिनिश करने की अभियान चलाते हैं विपक्ष के लोग, नीतीश कुमार जी दोगुनी ताकत के साथ बिहार की जनता उनको बिहार में खिदमत करने का, सेवा करने का अवसर देती है। और बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो 20 वर्षों में काम किया है, इनका जो मॉडल है, वो मॉडल के सामने विपक्ष पूरी तरह सफाया हो गया, फेल हो गया। और यही बात अगर कहते रहे सदन में तो आगे भी फेल होंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि बोलते बहुत हो, थोड़ा कम बोलो, समझो, सच्चाई को सामने रखो। सच्चाई को सामने नहीं रखा तब 35 पर बस बैठ गया। महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को सुनना चाहिए। राजद विधायक आलोक मेहता ने इस पर सवाल खड़ा किया और कहा कि वित्तीय कुप्रबंधन के कारण सप्लीमेंट्री बजट लाना पड़ रहा है। रेगुलर बजट में गंभीरता से काम नहीं किए जाने पर सप्लीमेंट्री लाना पड़ता है। आलोक मेहता ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि योजना को समय सीमा में पूरा नहीं करके उसका बजट बढ़ा दो। ऐसा लगता है ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए यह हो रहा है। उन्होंने कहा कि सप्लीमेंट्री बजट में राशि कहां से आएगी, इसका जिक्र नहीं है। बजटीय अनुमान में कमी की वजह से और वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से बार बार सप्लीमेंट्री बजट लाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा लगता है कि यह कॉमन प्रैक्टिस हो गया है कि किसी भी योजना का बजट पास कर दो और उसके बाद निर्धारित समय सीमा तक वो पूरा न करे और उसके बाद उसको एक्सटेंड करके और उसका बजट बढ़ा दो। यह ऐसा लगता है कि ठेकेदारों की जो मांग है
उस पर आधारित इस तरह के प्रावधान किए जाते हैं। अनुपूरक बजट में संसाधन कहां से आएंगे? क्या वो लोन लिया जाएगा या फिर जनता पर टैक्स लादा जाएगा? इस बात का भी जिक्र बजट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन यह नहीं है। यह साफ करना चाहता हूं कि अनुपूरक बजट विकास का नहीं बल्कि सरकार की विफलताओं को छिपाने का बजट है। और वर्षों तक सरकार, सबसे बड़ी बात है कि सरकार वित्तीय अनुशासन में फेल हो गई है, राजस्व संग्रह कमजोर है, केंद्र पर निर्भरता बढ़ रही है और सुधारों पर कोई ध्यान नहीं। क्या यही सुशासन है? क्या यही विकास की परिभाषा है? मेरा मानना है कि बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता बल्कि यह सरकार की नीयत का आईना होता है। लेकिन यह अनुपूरक बजट, इस अनुपूरक बजट से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि सरकार के पास न दृष्टि है, न योजना है, न जिम्मेवारी है दिखाई पड़ रही है। राज्य के स्कूलों के हालात खराब हैं, शिक्षकों की कमी, अस्पताल में दवाओं की सुविधा में कमी, लेकिन बजट में इन जरूरतों को बहुत प्राथमिकता नहीं दी गई है। आलोक मेहता ने कहा कि सरकार विकास से अधिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए योजना बना रही है। 2 लाख रुपए हर महिला को कैसे देंगे? लगभग 6 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं, क्या उन्हें हक नहीं है कि उन्हें भी 10,000 रुपए मिले? केवल 1.5 करोड़ महिलाएं ही क्यों? सरकार विकास से ज्यादा राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर निर्णय ले रही है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए योजना बनाई जा रही है। महिला रोजगार योजना स्वागत योग्य है, लेकिन महिला रोजगार योजना की सस्टेनेबिलिटी क्या होगी, उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, आगे वह कैसे चलेगा? 2 लाख रुपया आप प्रति हर महिला को कैसे देंगे? और दूसरी तरफ यह भी कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं हैं इस राज्य में नहीं है, लगभग 6 करोड़ से ऊपर महिलाओं की संख्या है। बाकी महिलाओं को क्या हक नहीं है कि वो भी 10-10 हजार रुपया ले? क्या उनको हक नहीं है कि वो भी 2-2 लाख रुपया ले? इस बात का जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि बिहार की महिलाएं, जो बची महिलाएं हैं, वो भी इस बात के लिए अपेक्षा करती है। राजद विधायक आलोक मेहता को जवाब दिया मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बहुत सारे सदस्य पूछ रहे हैं कि अनुपूरक बजट के लिए राशि कहां से आएगी। बिहार के बंटवारे के बाद भी कहा जाता था कि बिहार में बालू, लालू और आलू बच गया है, अब क्या खाया जाएगा? तब 25-26 हजार करोड़ का बजट था। नीतीश कुमार ने इस बजट को 3 लाख करोड़ तक पहुंचाया। इंसान में अगर ईमान हो तो काम मुश्किल नहीं है। विजेंद्र यादव ने कहा कि नीतीश सरकार में चारा और बालू घोटाला नहीं हुआ। पैसे कहां से आएंगे? क्या क्या बोल रहे हैं? क्या वक्त था जब एक जमाने में बिहार का बंटवारा हुआ तो भाषण होता था, आलू लालू बालू बच गया, बिहार क्या खाएगा? अब 25-26 हजार करोड़ का बजट था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज्ञान, विज्ञान और ईमान ने इस बजट को 3 लाख करोड़ से अधिक बढ़ाया। आदमी में अगर ईमान हो, चरित्र हो, ज्ञान हो तो पैसे की कमी नहीं होती है। पैसे का प्रबंध किया जाता है, जनता से पैसे लेके जनता में ही खर्च किया जाता है। कोई चारा घोटाला और बालू घोटाला नहीं होता है। चारा घोटाले की चर्चा होने पर विपक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। इसके बाद मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि जितना हल्ला कीजिएगा मैं उतना ही पोल खोलूंगा। ईमान का संकट नीतीश कुमार में नहीं है, इसलिए पैसे की कमी नहीं होगी। और बात बोलिएगा तो और मैं पोल खोलूंगा। बैठिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ईमान का संकट नीतीश कुमार। सत्र के पहले और दूसरे दिन नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया गया। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। भाजपा के डॉक्टर प्रेम कुमार सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव डॉक्टर प्रेम कुमार को आसन तक ले गए। तीन दिसंबर को राज्यपाल ने दोनों सदनों को संबोधित किया।
आसन की ओर से सदन के नेता के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विरोधी दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की गई। राज्यपाल ने बिहार आकस्मिकता निधि संशोधन अध्यादेश 2025 और बिहार नगरपालिका संशोधन अध्यादेश 2025 को सदन पटल पर रखा। सभा सचिव ने 11 अनुमत विधेयकों को एक विवरण सदन पटल पर रखा। 4 दिसंबर को नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास पर चर्चा की और अगले 5 वर्षों का रोड मैप बताया। इसके बाद शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 91,000 करोड़ के सेकंड सप्लीमेंट्री बजट को पेश किया गया। विकास पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि पीएम मोदी बिहार को बहुत सहायता कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें नमन करता हूं। नीतीश कुमार ने सदस्यों को जबरन हाथ उठवाकर नमन करवाया। उन्होंने विपक्ष से भी कहा कि आप भी पीएम मोदी का नमन कीजिए। इसके बाद सीएम ने राजद से कहा कि 2 बार गलती हुई, अब कभी आपके पास नहीं आऊंगा। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का है वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप कहा नहीं करेंगे। आपको कौन चीज बना था, तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए, समझ गए ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना। 5 दिनों का शीतकालीन सत्र का समापन हो गया। नए सदस्यों ने शपथ लिया, सदन का कामकाज देखा और सीखा। सब कुछ नया नया, विधानसभा नई, स्पीकर नए, कई सदस्य नए। इस तरह शीतकालीन सत्र समाप्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।